मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। जैसे कि एक विदित हो चुका है, नेता का मतलब क्या, नेता झूठ का पर्याय बन चुके हैं। झूठा वादा करने लगे। और नेता से बड़ी एक बात यह है कि जिन्होंने प्रदेश की महिलाओं को बहन मान रखा है। अब विदित है, हम बात कर रहे हैं आशा उषा, जो एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने झूठा वादा करके चले गए और औपचारिक रूप से जो घोषणा हुई वह घोषणा हुई। मंच पे ताली बटोरने के लिए वादा कर दिया गया बहनों से कि तुम्हारा भाई हूँ, इतना प्रेम दे रही हो तो मेरा फर्ज बनता है आपके लिए कुछ करूँ। तो करके क्या गए, जाते जाते उन्होंने ताली बटोरने के लिए उन्होंने एक वादा कर दिया, वादा किया कि आप आशा पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपये महीना दिया जाएगा। और लेकिन जब आधिकारिक रूप से जब उसकी घोषणा हुई तो उसमें यह लिखा गया कि आशा पर्यवेक्षक को 13,500 दिया जाएगा। मतलब एक जो महापंचायत होती है वह भी झूठ की दुकान बनकर रह गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी झूठ की दुकान चला रहे हैं। बहनें को ही छल लिया गया, सावन के महीने में बहनों को ही झूठ से छल लिया गया। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अब बहनें क्या करेगी? क्या मामा की या भाई की नैया खेते हुए चुनाव में पार लगा देगी, या फिर उनका झूठा वादा होने के बाद भाई की नैया को बीच मझधार में डुबा दोगी? और सबसे एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अब बहनें क्या पुनः सारे गिले सूखे हुए छोड़कर काम पे लग जाएगी, या फिर पुनः उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा सावन के महीने में भाई के प्रति? आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, मैं अरुण मालवी के साथ। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया जी उपस्थित हुए और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो लेट आए, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और भैया का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आज हमारे बहनों के बीच में आए और हमारे बहनों की जो मांगों को सुना और उसकी उन्होंने माना। हमारे में थोड़ा ज्यादा काम बता देंगे। आशा पर्यवेक्षकों का भी 15,000 कर दिया जाएगा। एक तो सावन का महीना और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सोचिए, जो हमारी लाडली बहना है वो घरों पे रहती हैं, परिवार संभालती हैं, उनको मामा जी 1,000 रुपये दे रहे हैं। तो हम तो बहनें उनकी एक एक जिम्मेदारी संभाल रही हैं, उनके समाज को सुरक्षित कर रहे हैं, मामा जी की जन जन योजना पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से जो हम सेवा दे रहे हैं, शासन की योजनाओं का घर घर लाभ पहुंचा रहे हैं, ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आएंगे और हम सभी बहनों की जो मांगे, आशा को 10,000, सहयोगी बहना को 15,000 ऐसी घोषणा करेंगे और हम सभी बहनें उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। अब कितनी बार भोपाल आ चुके हैं? वैसे आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से तो हम कई बार भोपाल आ चुके हैं, लेकिन आज ये पहली बार ऐसा संभव हुआ है संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कि हम सभी बहनें एक हुए हैं और हम सभी आज पहली बार महासम्मेलन, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आयोजन करने का निर्देश दिया, आदेश दिया, उसके बाद स्थगित कर दिया, फिर भी उनकी बहनें तो इंतजार कर रही थी कि मेरा भाई बुलाएंगे। और मैं लेकिन भाई पहले क्यों नहीं आ पाए? पहले भी आप दोनों ने आंदोलन किया, हड़ताल की, उस समय आप भाई नहीं आ पहुँचे। तो भाई, जो हमारे भाई हैं, उनका ये उद्देश्य है कि आशा उषा कार्यकर्ता बहनें, सहयोगी बहनें, उन्हें अच्छे से पता कि उनका दर्द क्या है, लेकिन उनका यही कहने का मतलब है मैं तो तुम्हें वैसे ही दूंगा, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं ये आवाज़ आपको वैसे ही नहीं पहुंची। हजारों बहनों के संघर्षों के माध्यम से आपको ये अवगत कराया गया, ज्ञापन दिया गया, बार बार अपनी मांगे याद दिलाई गई और आप सभी आपका सभी बहनें धन्यवाद करेंगे कि आप उनका इस महासम्मेलन में उनकी घोषणा करेंगे, उन्हें जीने लायक वेतन देंगे। आपको भरोसा कि आज कुछ आपकी मांग मानी जाएगी?
भरोसा है ना, बिल्कुल है भरोसा। जिस तरीके से मामा जी ने सभी बहनों का भला किया है, उस तरीके से हम आशा उषा कार्यकर्ता बहनों का भला क्यों नहीं करेंगे। बहनों को तो छोड़ो, आजकल तो भैया जी हमारे भाइयों का भी भला कर रहे हैं। और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जिसके लिए हमने 16 साल से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, घर घर तक जिनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है, ऐसे में हमारी सेवा को मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है कि इग्नोर करेंगे, वो हमारी मांगों को आज पूरा करेंगे और हमें ऐसा पूरा विश्वास है। और मामा जी हमारे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव सीटू संगठन। कुछ सुनेगा तो देखना ये होगा कि क्या आज सावन के महीने में, रक्षाबंधन के महीने में सौगात देंगे बहनों को या फिर बहनें ऐसी चले जाएंगी। अब कहाँ से सरदारपुर सेंटर से। कहाँ से? सरदारपुर सेंटर से। क्या कुछ मामा से आप चाहती है? पगार के बाद क्या कुछ चाहती मामा से आप? हमारी मांग ये है कि हमारे 2000 से बढ़ा के हमारे 10,000 कर दिया जाए। हमारी यही आशा लेके हम यहाँ पे आए हैं। 2000 है हमारा। आप देख सकते हैं, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं पूरा मध्य प्रदेश से यहाँ पर बहनें आई हुई हैं, एक आस, एक भरोसा लेकर कि भाई उनकी सुनेगा। तो क्या कुछ सुनने वाले हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम रतलाम जिले से आए हैं। क्या कुछ भरोसा लेकर आए मामा के यहाँ? मामा से यही निवेदन है कि बस हमारा वेतन कर दिया जाए। कितना? 10,000 तक। पहले ही 2 महीने आप रहे थे आंदोलन पे जी। उसमें कुछ मिला था आपको? कुछ नहीं मिला। कितनी बार भोपाल आ चुके हैं आप? हम तीसरी बार आ गए। तीसरी बार आ चुके हैं जी। कहाँ से आप? कहाँ से? हम जावरा ब्लॉक से रतलाम जिले से हैं और कई बार आ चुके हैं और मामा से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मामा ने हमारी मांग अभी तक नहीं सुनी और अभी भी हमको सुबह से अभी तक बड़ा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हमें मामा से यही प्रार्थना है कि हमसे कम से 10,000 जीने लायक। घर से कब के निकले आप? हम 2 दिन पहले से। 2 दिन पहले से निकले हैं? हाँ, क्योंकि काफ़ी दूर से हैं, 2 दिन पहले से निकले हैं। आप देख सकते हैं ये इतनी यह समस्या लेकर, एक आस और भरोसा लेकर यहाँ पर मामा के दरबार में आई हुई है, एक पंचायत में आई हुई है, एक यही आस भरोसा लेकर कि उनके कुछ मिले उनके लिए। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि बहनें काफ़ी समय से आंदोलन थी और आज उन्हें आने का मौका मिला। कहाँ से आए? मेरा नाम कंचन कुमावत है। मैं बरमंडल की आशा कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से? बरमंडल। क्या नाम आपका? कंचन कुमावत। अच्छा। क्या भरोसा लेके हम यहाँ पे आए? हम मामा जी के पास भरोसा लेके आए हैं कि मामा जी सबकी सुनते हैं तो वो हमारी भी सुनेंगे। सबको दिया है तो वो हमें भी देंगे। हमारी 10,000 मांग पूरी करे और नियमित करे। उनसे हम बहुत आस लगा के आए। सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं और अभी भी चाहते हैं कि मामा जी आए और जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करे। हाँ, आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं और देखिए आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए भीड़, कितनी भीड़ है। सारा मध्य प्रदेश यहाँ पर आ चुका है। देखिए आप, सारा मध्य प्रदेश आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए इतनी भीड़, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको एक नीली साड़ी ही मिलेगी, क्योंकि उनकी एक आस है, भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह सावन का महीना है और इसमें उनकी चाहना है कि भाई उनकी सुने। कहाँ से हैं आप? हम तो मैहर ब्लॉक जिला सतना से हैं। कब से निकले हैं? घर से कब से निकले हैं? मैं कल रात से निकली हूँ। क्या कुछ भरोसा लेके आए मामा के? मामा का भरोसा हम रखते हैं कि हमारे शिवराज भाई जरूर बनाएंगे। हमारा 10,000 फिक्स वेतन, जीने लायक वेतन मिले। जीने लायक वेतन मिले, इसलिए आशा वर्कर 24 घंटा काम पर तैनात रहती है। दिन रात 24 घंटा। कोविड-19 में भी आशा कार्यकर्ता अपनी इतनी अच्छी भूमिका निभाई। किसी बहन का तो जान तक चली गई, लेकिन आज तक हमारे शिवराज भाई ने आज भी एक बहन की जान गई रात को आने में। जी, एक बहन की जान चली गई हार्ट अटैक के कारण। इसलिए 2006 से हम लोग की नियुक्ति हुई, आज तक उनको 2,000 रुपये ही मिल रहा है। अब ये बताइए हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे हो 2000 में? हमारे मोदी सरकार की और मुख्यमंत्री का तो इनका 2,000 रुपये में नाश्ता तक के लिए होता, और हम 2000 में क्यों इतना मतलब वो करें? कितनी डिमांड आपकी? हमारी डिमांड तो 18,000 है, मांग किए हैं जी। 24 घंटा
काम पर हम लोग रहते हैं, लेकिन हमारे शिवराज भाई 10,000 ही दे दी। 10,000 जी। ये देखिए 10,000 की मांग है, कम मांग भी है। इनका मानना है कि बस इनका पालन पोषण हो जाए, इतना भरण पोषण हो जाए, इतना ही इन्हें चाहिए। देखिए सबसे बड़ी मांग है और सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी बात है, बार बार बता रहे हैं कि यह सावन का महीना है। सावन का महीना में एक आस होती है, रक्षाबंधन का त्यौहार होता है और इसी त्यौहार के बीच एक आस, एक भरोसा लेकर आशा बहनें यहाँ पे आई हुई है। कहाँ से हैं आप? जी मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। खरगोन डिस्ट्रिक्ट जी। क्या कुछ आस लेकर यहाँ पे आए हैं आप? हम लोग एक निश्चित मानदेय। निश्चित मानदेय जी। अभी कितना क्या कुछ मिल रहा है आपको? हमको 2,000 2,000 मिल रहा है। गुजारा हो जाता है इतने 2,000 में? नहीं होता है। कितने की मांग है आपको? हमारी कम से कम 10,000 रुपये मिलना 10,000 चाहिए। की मांग है। आप देख सकते हैं और क्या भरोसा आपको आज की मिल जाएंगे आपको? एक तो ये भरोसा है कि हमारे बाद में हमारे परिवार से किसी को भी नियुक्ति होना चाहिए और एक हमारा बीमा होना चाहिए और कम से कम हमारी ड्यूटी निश्चित होना चाहिए 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की। ये देखिए इनकी 24 घंटे की ड्यूटी है और मानदेय इन्हें ऐसा मिले जो सम्मान पूर्वक जो जी सके। देखिए आप देख सकते हैं इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर बहनें हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से बहनें आई हुई है, एक आस लेकर, एक भरोसा लेकर कि भाई उन्हें कुछ ना कुछ देगा जिससे वह सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। कहाँ से हैं आप? राजनगर ब्लॉक से सर। हाँ? राजनगर ब्लॉक से। घर से कब से निकले हैं आप? सर कल 5 बजे से निकले थे। क्या कुछ मांगे आपकी? सर हमारी मांग ये है, जो हम काम करते 2,000 रुपये उसका वेतन मिलता है, उसमें भी काट दिया जाता है। इससे हमारे बच्चों का हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता और हम काम करते जो उसमें भी कोई नियमित नहीं है कि हमें इतना काम करना, काम जो भी आता वो हर काम करना है, लेकिन वेतन दिन का कुछ निश्चय नहीं है और जो टुकड़ों में रुपए मिलते हैं वो भी काट दिए जाते हैं। जी हाँ, कभी 2,000 डलता है तो कभी 1,000 डलता है, पता चला किसी महीने का बिल्कुल भी नहीं डलता है। नहीं डलता सर। काम पूरा करते हो? काम पूरा करते हैं। काम अगर अभी आपने लेटर डाल दिया है कि सर भी हमें परसों तक चाहिए, तो यदि हमको वो रात में भी करनी पड़े तो भी हम करते हैं सर। कितने की कुछ डिमांड है आपकी? सर हमारी डिमांड कम से कम 10,000 होना चाहिए। 10,000 में जीवन यापन हो सकता है? जितना होगा, लेकिन इससे सही होगा। इससे सही होगा। जी हाँ। ये देखिए 10,000 की डिमांड है और एक आस भरोसा लेकर देखिए कुछ बहनें यहाँ पर रात से आई हुई है और भूखी प्यासी भी है। आप कहाँ से आए? आप भोजन कीजिए भोजन कीजिए। बागली तहसील। आप देख सकते हैं क्योंकि भूखी प्यासी बहनें आई है, रात से आई है, तो आप देख सकते हैं इन्हें ऐसे ही भोजन करना पड़ेगा। कहाँ से आए आप? देवास जिला बागली तहसील। बागली तहसील। आपकी डिमांड क्या है आपकी? हमारी आशाओं की 10,000 और आशा सुपरवाइजर की 15,000। 15,000। तो क्या आज उम्मीद है कि आपकी मांग मानी जाएगी? मानना भी पड़ेगा और उनको आना भी पड़ेगा। अच्छा, हाँ, आना पड़ेगा, चाहे हमको यहाँ रात रुकना पड़े। हाँ। आप कहाँ से? मैं मुरैना से श्रीमती संतोष सेकरवार, जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कुछ कहना चाह रही हूँ, उनसे वहाँ तक हमारी खबर भेजी जाए कि जैसे हमारी ग्वालियर क्षेत्र की 25 बहनों को हटाया गया, उनको लिया जा रहा है, ऐसे ही हमारी मुरैना की 88 बहनों को हटाया गया था 2 साल पहले, उनको भी दोबारा ले लिया जाए तो उनके भी घर में चूल्हा जलने लगेगा। बहुत परेशान बहनें, गरीब बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो अभी वो काम पे नहीं है? अभी उन्हें काम पे नहीं लिया गया। अभी काम पे लिए नहीं गया उन्हें? अभी नहीं लिया गया। ये देखिए सबसे बड़ी एक पीड़ा, एक दर्द है। हमने पिछली बार भी एक दिखाने का प्रयास किया था कि ग्वालियर की कुछ बहनों को जो आंदोलन में थी उन्हें बाहर कर दिया गया था और वो आज तक काम पे नहीं लौट पाई। उनके घर का चूल्हा अभी तक बंद ही है और एक आस, एक भरोसा लेकर आई है आशा मामा के दरबार में, भाई के घर। तो क्या कुछ मिलेगा इन्हें और क्या कुछ इन्हें लेके साथ जाएंगी। कहाँ से हैं आप? डिगोरी। क्या मांग क्या है आपकी? पांडुरना ब्लॉक से। आपकी मांगे क्या है आपकी? वेतन बढ़ाने का। वेतन बढ़ाने की। हाँ। देखिए वेतन इतना कि सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके और अपना घर चला सके। कहाँ से हैं आप? हम पन्ना जिला से हैं। पन्ना जिला से। क्या कुछ मांगे आप? हमारी आशा कार्यकर्ता की 10,000 वेतन होना चाहिए और आशा सुपरवाइजर की 15,000 होना चाहिए। अब हड़ताल की, दोनों हड़ताल की थी, क्या कुछ मिल पाया उस हड़ताल में? हड़ताल में कुछ नहीं मिला है। आज हमारे श्री मामा जी यहाँ बुलाए हैं हम सब बहनों के लिए। आज कितनी बार भोपाल आ चुके हैं आप? हम यहाँ 4 बार आ चुके हैं। 4 बार आ चुके हैं जी। ये 5वीं बार है। जी।
सावन के महीने में क्या कुछ आस है भाई से? हमारी भाई से यही तो मना कि हमारी सभी बहनें अच्छी खुश होकर जाए यहाँ से, जो हमारी बहनों की मांग है वे पूरी करे हमारे भाई जी। ये देखिए सावन के महीने में एक आस भरोसा कि बहनें यहाँ से खुश होकर जाए, भाई के घर से खुश होकर जाए बहना, जिससे इनका जीवन यापन करने लायक इन्हें वेतन मिल पाए। सबसे बड़ा एक प्रश्न है, जगह आप देख सकते हो पूरा मध्य प्रदेश की यहाँ पे बहनें हैं। ये देखिए सारी बहनें हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं देखिए चारों ओर भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न है देखिए, क्या इन्हें इस सावन के महीने में भाई के यहाँ से खुश होके जाना पड़ेगा या फिर निराश होके जाना पड़ेगा? यह सबसे बड़ा प्रश्न है, और प्रश्न तभी ठीक हो पाएगा तब अब सौगात इन्हें मिलेगी। ये देखिए आप कितनी सारी यहाँ पर बहनें आई हुई है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? हम बिहारी ब्लॉक से हैं भैया। हाँ जी, बिहारी ब्लॉक से हैं देवारी ब्लॉक से हैं। जी। क्या कुछ मांगे आपकी है? हम लोग 7 सूत्रों में मांग करने आए हैं, और हम सावन के महीने में अपने भाई शिवराज भैया से मिलने आए हैं, लेकिन काफ़ी देर हो गया, वो आने में देरी लगा दिए हैं। आनंद देरी लगा दी है। हाँ। कब से बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग सुबह 8 बजे से बैठे हैं, और कल से यहाँ पे आ गए भोपाल? मतलब कल ऐसे आए थे तो अभी कितना टाइम हो गया, मान लीजिए खाने पीने की भी व्यवस्था तो है ही नहीं है, लेकिन बैठने की व्यवस्था रही है, और इंतजार ये है कि भाई आ जाएं और सब बहनें मिल लें और अपनी मांगे शायद हमारी इनका को उपवास हो गया आपका आज? जी। सावन के महीने में एक शनिवार है आज, तो इनका उपवास भी हो गया, स्वतः ही उपवास हो गया। तो इसका या इन्हें फल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? ये देखिए आपको दिखा दें, ये देखिए आप, ये देखिए इतनी सारी यहाँ पर बहनें हैं। आज शनिवार का दिन भी है, और इस मामा के दरबार में है, तो क्या कुछ इन्हें मिल पाएगा? कहाँ से हैं आप? मैं बैतूल से हूँ। बैतूल से क्या कुछ मांगे हैं आप? हमने निश्चित मानदेय मांगा है शिवराज जी से। अभी कितना क्या मानदेय आपका है? अभी 2000 मानदेय आता है, और वो भी कट कट के आता है। कट कट के आता है? हाँ, कितना होना चाहिए? कम से कम 10,000 रुपये तो होना चाहिए। क्या घर चलता है आपका? गैस सिलेंडर आता है मात्र? नहीं, 2000 रुपये में नहीं चलता घर हमारा। गैस सिलेंडर कितने का है जी? गैस सिलेंडर कितने का है? 1100 रुपये का आ रहा है। 1100 की इनकी तनख्वाह है, 2000 रुपये, और गैस सिलेंडर ही है मात्र 1100 रुपये का। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या 900 रुपये में इनका घर चलता है या फिर इन्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा? कहाँ से हैं आप? बैतूल से। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि नियमित किया जाए और 10,000 सैलरी की जाए। क्या कहाँ से आप? कहाँ से? बैतूल से। क्या मांगे कहाँ है? 10,000 पेमेंट किया जाए और नियमित किया जाए। नियमित किया जाए। इनकी एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि मात्र 10,000 इनका वेतन किया जाए और इन्हें नियमित किया जाए, जिससे इनको समस्या नहीं आए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आप कहाँ से? भीमपुर ब्लॉक से हूँ सर। क्या क्या डिमांड क्या है आपकी? सर हमारी तो डिमांड 10,000 चाहिए। 10,000। देखिए सभी की एक ही डिमांड है कि कम से कम इनका मानदेय 10,000 रुपये मिले, तब इनका घर सही चल पाए। कहाँ से हैं आप? राणापुर ब्लॉक से। हाँ जी? राणापुर ब्लॉक से, झाबुआ जिला। क्या झाबुआ से हैं? कब घर से कब निकले आप? कल शाम को 7 बजे। कल शाम को 7 बजे? हाँ। आज भोजन क्या नहीं किया आपने? नहीं किया। ये देखिए आज श्रावण का महीना है, दिन शनिवार है, तो स्वतः इनका उपवास भी हो चुका है। अब इस उपवास में क्या इनको फल मिलता है? आज का जो उपवास किया इन्होंने सामूहिक, क्योंकि अभी तक भोजन नहीं मिल पाया किसी को भी, तो इन्हें क्या कुछ फल मिल पाएगा? हाँ, शौचालय कुछ भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं करी हुई थी। शौचालय व्यवस्था भी नहीं की हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं थी। ये देखिए इतनी सारी महिला आई हैं, शौचालय की व्यवस्था तक नहीं हो पाई। सबसे बड़ा एक प्रश्न ये उठता है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? हम खरगोन जिले और ब्लॉक गोगावा। क्या कुछ मांगे आपकी? आपकी मांगे क्या है आपकी? हमारी फिक्स मानदेय दिया जाए। फिक्स मानदेय। कहाँ से आप? खरगोन जिले से गोगांव ब्लॉक। क्या कुछ मांगे आपकी? 10,000। 10,000। ये देखिए सभी की एक ही डिमांड है, 10,000। और देखिए हम आधा भी ना चुके। देखिए इतनी सारी यहाँ पर भीड़ है। इस भीड़ के बीच में, ये देखिए इस भीड़ के बीच में देखिए इतने सारे यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक्मणी प्रजापति। कहाँ से हैं आप? पन्ना जिला से। पन्ना जिला से। क्या मांग क्या है?
हम लोग को मांग यही है कि जैसे हमें आशा सहयोगी को 9,000 रुपये दिया जाता है, तो दुगना करके मांग कर रहे हैं कि हमें भी 18-20 हज़ार से कम न मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में महंगाई ज़्यादा चल रही है और महंगाई के दौर में हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है 9,000 रुपये। जैसे कि हमारी आशा कार्यकर्ता बहन है, उसको 2,000 रुपये मिलता है, तो हम उनके लिए यही मांग कर रहे हैं कि उनको भी 10,000 रुपये दिया जाए। और हमारी जैसे हमारा कहीं भी दुर्घटना भी मतलब हमारा एक्सीडेंटल कुछ भी होता है या हमारी आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगी बहनें मर भी जाती हैं, तो उनको कोई भी बीमा नहीं दिया जाता है, ना उनको उनके परिवार को किसी आज भी बहनें खत्म हुई यहाँ पे आने में? हाँ जी, कल खत्म हुई है एक हमारे छतरपुर जिले से बहन है वो। कितनी बार यहाँ पे भोपाल आ चुके हैं आप? हम लोग अभी संयुक्त मोर्चा जो बनाया है, तो अभी 9 जुलाई को आए हुए थे। चारों प्रदेश अध्यक्षों को मैंने एक किया है, मैं पन्ना जिला से हूँ, और चारों प्रदेश अध्यक्षों से हमने यही विनम्र आग्रह किया है कि जो हमारी बहनें आज 16 साल से कार्य कर रही हैं और आज कहीं भी उनको फायदा नहीं मिला, तो हम यही चाहते रहे कि आप चारों एक हो जाओ। तो हम 2 बार अभी आ चुके हैं। अभी 24 तारीख को हमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने बुलाया था और आज हमारा 25 को हमारा लेटर निकाला गया, 26 के लिए, फिर वो कैंसिल किया गया। लेकिन कल हमारा अभी लेटर 29 तारीख के लिए कहा गया था, पर कल भी हमारा वो हुआ था, पर आज हम आ गए और हमें मामा ने आश्वासन दिया कि आने वाले हैं। क्या आपको उम्मीद है क्या कुछ मिल पाएगा आपको? हमें तो यही उम्मीद है कि हमारा भाई है और हम उनकी बहनें हैं, तो शायद राखी का त्योहार आ रहा है, राखी बांधने के उपहार में शायद हमें भैया दें। हमें तो क्या पहले भाई नहीं थे? 4 बार आ चुके, पहले भी भाई थे, यही बहनें थी जी। अब मतलब पहले थे और आज भी हैं, क्योंकि अभी तो हमारा वर्तमान सरकार है, तो हमारा तो भाई ही है ना। हम भाई के ही खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि हम भाई बहनों में लड़ाई भी होती है और भाई बहनों में प्यार भी होता है। देखिए, आप देख सकते हैं भाई बहनों में लड़ाई भी होती है और भाई बहनों में प्रेम भी बढ़ता है। देखिए, इतनी आपको दिखा दें, देखिए इतनी सारी भीड़ है और दूर दूर से पूरे मध्य प्रदेश से बहनें आई। बहन जी, कहाँ से हैं आप? मंडला जिला से। क्या कुछ मांगे आपकी? वेतन को लेके, वेतन बहुत कम मिल रही, तो वेतन को लेके। आप देख सकते हैं, देखिए बहनें काफ़ी दूर दूर से आई है। उनकी एक ही डिमांड है कि कम से कम एक सम्मान पूर्वक इन्हें वेतन दिया जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि 2,000 रुपये में इनका कुछ नहीं हो पाता। ये देखिए, सब आप देख सकते हैं, देखिए पूरा मध्य प्रदेश यहाँ पर आया हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि मामा इन्हें क्या सौगात देंगे। कहाँ से हैं आप? अमरवाड़ा से। हाँ? जिला छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा से। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि मामा हमारी एक परमानेंट पेमेंट बना दे। अभी कितनी मांगी है? अभी कितना? हमको सिर्फ 2,000 रुपये मिलता है, उससे हमारा घर नहीं चल पाता है। गुटका भी ना पा सकते हैं? नहीं। कितना होना चाहिए आपको? हमारी 10,000 निश्चित मांगे। हाँ? 10,000 होना चाहिए। कम से कम हमको 10,000 रुपये निश्चित मान दिया जाए। कितनी बार आ चुके हैं भोपाल? 2 बार। ये देखिए, आप भोपाल ये कम से कम 4 बार आ चुके हैं। ये देखिए, उनकी एक ही दरकार है कि सम्मान पूर्वक इन्हें एक वेतन दिया जाए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। देखिए, इतनी सारी बहनें हैं और अभी हम आधे नहीं आ चुके। देखो, काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पर एक बहनें ही बहनें दिखती है। सबसे बड़ा प्रश्न है। कहाँ से हैं आप? राजगढ़ जिला से। क्या डिमांड है आपकी मामा? मामा जी से यही डिमांड है कि हमारी भी हर कर्मचारियों की तरह हमारी भी 10,000 रुपये महीने मान फिक्स कर दे। इतने में सम्मान से जी सके। जी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, इनकी डिमांड है 10,000 रुपये, जितने में ये सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर पाएँ। देखिए, सबसे बड़ा एक प्रश्न ही है। कहाँ से आप आए? इधर कहाँ से? सागर से आए हुई है, बीना से। कहाँ से हैं आप? हम बीना से आए हैं, सागर जिले से। क्या कुछ डिमांड है आपकी? हमारी ये डिमांड है कि हमारा तो फिक्स 10 कर दे मामा जी। हम लोग टुकड़ों में वेतन नहीं चाहते हैं और हम लोगों को अधिकारी भी परेशान करते हैं, बहुत त्रस्त हो रहे हैं हम लोग इस चीज़ से। तो हमारी तो एक ही मांग है कि हमें फिक्स चाहिए है, बस। आपको डर है कि कोई निकाल देता है? ये डर है क्या? हाँ, ये डर रहता है। गांव वाले भी ये डर देते हैं और अधिकारी लोग भी ये डर देते हैं। क्या बीमा तो होगा आपका? क्या बीमा वो जो सबका होता है वही हमारा है। 5 लाख वो भी दवाई का फ्री। अलग से कोई बीमा नहीं है, कोई मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है हम लोगों के लिए। क्या अभी कितना डिमांड क्या है आपकी? हमारा 10,000 फिक्स कर दें, बस यही गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि हम खुश होकर जाए। अगर यदि उनने 4 बोला तो 4 में हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है और ना इस चीज को मानेंगे। आप 4 बार पहले भी आ चुके हैं?
हाँ, हम लोगों ने हड़ताल की है इससे पहले, लेकिन अभी मतलब बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, और अगर आज यहाँ से निराश होके गए तो इसका हर जाना मामा जी को समझ में आ जाएगा। क्या नैया डूब सकती है क्या? हाँ, नैया बिल्कुल डूब जाएगी अगर उन्होंने ऐसा किया। अभी हम लोग बिल्कुल कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हम लोगों की उम्मीदें नहीं हुई पूरी तो बिल्कुल नैया डूब और जाएगी। खुश हो गए तो नए तेर तेरा देंगे। हाँ, अगर उन्होंने भाई का फर्ज निभाया तो हम लोग भी दिल से बहन का फर्ज निभाएंगे। कहाँ से आप? हम लोग भी ना से आए हैं आगासोल। मान सम्मान भी मिलना चाहिए हम लोगों को। स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल में जाते हैं तो मान सम्मान भी नहीं मिलता है, गांव में जाते हैं तब भी मान सम्मान नहीं मिलता। सोचते हैं 2000 रुपए के कर्मचारी हैं, इनको मतलब ये क्या है, ये क्या वक़्त रखते हैं, हम लोगों को वो मतलब बेइज्जती महसूस होती है। इसलिए हम लोगों को मान सम्मान कहीं नहीं मिलता, इसलिए हम लोगों का मानदेय 10,000 फिक्स किया जाए। 10,000 होना चाहिए और हम लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, और हम लोगों का बीमा भी होना चाहिए, दुर्घटना बीमा भी होना चाहिए। मृत्यु के बाद भी हम लोगों के बच्चों को मिलना चाहिए 5 लाख रुपया। हम लोग को सागर जिले से क्या डिमांड है? बस एक ही है जो फिक्स हो जाए और हमारा ऊपर से डले पैसा हमें देना तो 10,000 रुपये फिक्स होना चाहिए। आप देख सकते हैं इनकी डिमांड एक ही है, 10,000 फिक्स होने का। सागर जिले से ही है। हाँ, हम लोगों की एक ही डिमांड है कि हम लोगों की एक ही फिक्स हो 10,000। हम तो अभी और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, लेकिन अगर इस बार अगर उन्होंने नहीं सुना तो बिल्कुल खुल के हो जाएंगे विरोध में। ये हमारी बात है। जाने वाला है सबका। हाँ, जाने वाला 2,000 से 4,000 रुपए में क्या 1300-1400 की आज हम लोग कैसे बच्चे पालते हैं बताओ, कई परेशानियों से जूझते हैं हम लोग, दिन रात एक करते हैं। ऐसा कौन सा कर्मचारी है जो 24 घंटे काम करता है, लेकिन हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। कितनी सारी समस्या है इसके बाद 3,000-3,500 रुपए मिलते हैं, 350 रुपया दिन भर के मिलते हैं। हम लोगों को 40-50 रुपया में दिन भर काम कराते हैं, 26 रुपए में। रात के 12 बजे बोल दिया डिलीवरी वाले ने चलो, रात के 2 बजे बोल दिया ना खा रहा है, ना खाना खा पाते ना सो पाते। अगर डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो गई तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। बताओ, हम लोगों की तो 9 महीने की मेहनत निकल जाती है। प्राइवेट में अगर डिलीवरी हो जाए तो हम लोग जाएंगे, वहाँ से वो कर देंगे रिफर। मतलब ऐसी कई समस्याएं हैं हम लोगों के साथ, इसलिए हम लोग बिल्कुल फिक्स चाहते हैं। इससे कम में नहीं मानेंगे, बस हम लोगों की यही है, और मामा जी को ये बात माननी होगी। उम्मीद तो यही लेके आए हैं, और अगर खुश होके नहीं गए तो फिर उसका तो मामा जाने। हाँ, उम्मीद तो है कि खुश होके जाएंगे, उम्मीद लगा के ही आए हैं, और अगर नहीं किया मामा जी ने खुश तो फिर उसका तो फिर मामा जी को ही दिखेगा परिणाम दिखेगा। बैतूल जिला से, बैतूल जिला। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि आशा कार्यकर्ता, आशा उषा सहयोगी और आशा सहयोगियों का फिक्स मानदेय किया जाए, जो जिसमें हमारा भरण पोषण और बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके। जिस हिसाब से मामा जी बोलते हैं कि तिरंगा खाना खाना चाहिए, सभी को तिरंगा खाना खाना चाहिए, तो 2000 में क्या तिरंगा खाना खाएंगे? जो पोषण आहार हम लोग को चाहिए, हम दूसरों को बोलते कि हमको पोषण आहार खाना है। आप गर्भवती महिलाएं, बच्चों को हम बोलते हैं कि पोषण आहार खाना है, कैसे खिलाए? हम खुद ही नहीं खा सकते तो उनको कैसे बताए कि ऐसा खाना है? बताइए, हम खुद ही कुपोषित होने लगेंगे तो दूसरों को कैसे सलाह दें, है ना? तो हमारा फिक्स मानदेय 10,000 तो 10,000 होना ही चाहिए। 10,000 से कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 10 यानी 10। हमें भाउचर वाला कोई वो नहीं चाहिए, टुकड़ों में मानदेय नहीं चाहिए। टुकड़ों में मिलता है आपको? टुकड़ों में तो मिलता है, काम का पैसा मिलता है। 1-1 रुपए गुल्लक में जोड़ते हैं, डालते हैं, उस टाइप से हम लोग को 1-1 रुपए वाउचर में भरना पड़ता है। हाँ, गुल्लक में जमा करते हैं ना, उस टाइप से हम लोग को वाउचर में 1-1 रुपए जोड़ना पड़ता है कि ये हमारा 1 रुपए छूट गया तो हमारा नुकसान होगा। तो हमारे फिक्स मानदेय 10,000 होना ही चाहिए। भाई तो एक है, अब सुनेंगे अब की बार। तो आज भाई बनेंगे ये सच्चे रूप में? सुनेंगे।
मतलब पक्का भरोसा भाई बनेंगे आज? भरोसा है। देखिए आज सभी को पक्का भरोसा है कि भाई बनेंगे। कहाँ से आप? क्या डिमांड क्या है आपकी? 10,000 सभी की एक ही डिमांड है कि 10,000 हो जाए। यहाँ पर बहनों की सेवा में बहनें भी लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं इतनी तादाद में पूरे मध्य प्रदेश की यहाँ पर बहनें आई हुई है, एक आस एक भरोसा लेकर इस सावन के महीने में रक्षाबंधन के त्यौहार में क्या भाई बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे, इससे बड़ा कुछ नहीं है। हमारे में थोड़ा ज्यादा भरोसा नहीं है। आशा पर्यवेक्षकों का भी 15,000 कर दिया जाएगा। मंच के लिए आगे बढ़ भी रहा है। क्या खुश है या नहीं खुश है? नहीं खुश है। हाँ क्या नाम है इन्होंने? शिवराज सिंह मामा ने पूरा धोखा किया है। डायरेक्ट हमें बात करनी है इनसे। 10,000 हमारे क्यों नहीं किए? हमें 6,000 नहीं चाहिए। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको 6,000 नहीं चाहिए। हमारे साथ दोगलाई करी है, श्रीवास्तव ने हमारे साथ धोखा किया है। हमको नहीं चाहिए 6,000 रुपए। हमारी ये लड़ाई है, हमें इकट्ठे हुए हैं, हमारा फायदा उठाया है। आशा सहयोगी के 15,000 कर दिया तो आशा कार्यकर्ता के 10,000 क्यों नहीं किए? हमको भोपाल से निराश क्यों किया जा रहा है? आशा कार्यकर्ता काम करती है, उसके 10,000 करिए। वरना पर्यवेक्षक के भी नहीं होने चाहिए। ये आशा के नहीं हुए तो 15 लाख सहयोग नहीं वोट देंगे। ऐसा शिवराज सिंह को क्या लालच था पर्यवेक्षक को, जो 15,000 पर्यवेक्षक के कर दिए और आशा को नहीं किए 10,000। ये आखिरी मौका था, हमको आखिरी मौका था। नहीं देंगे, हम कांग्रेस की सरकार खड़ी करेंगे। 10,000 के ऊपर नहीं चाहिए। आशा कार्यकर्ता को 10,000 नहीं देंगे, बिल्कुल सहयोग नहीं देंगे। देख सकते हैं ना ही हम कुपोषित को काम करेंगे, ना ही हम स्वास्थ्य विभाग का काम करेंगे। ये देख सकते हैं हमारी 10,000 की मांग रखी थी, हमने 6,000 नहीं, हमको 10,000 के 15,000 के लिए हमारी मांग पूरी क्यों नहीं की? हमारी मांग है फूल नहीं नारी, हम समाज की नारी है। फूल नहीं नारी, हम भारत की नारी है। फूल नहीं बुलाकर हमें निराश क्यों किया जा रहा है? अभी करो अर्जेंट है, अभी करो। आशाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया हुआ है। आशाओं को 6,000 से कुछ नहीं होगा, 10,000 मिलना चाहिए। आशाओं को 10,000 होना चाहिए। आशा शुरू से मेहनत करती है, आशा को कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। अरे ये सब आशा आप बोल रही, पहले कहाँ गई थी जब मामा जी ने घोषणा करी? उस समय कहाँ गए थे तुम लोग? और अब ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो आप लोग? जब मामा जी ने घोषणा करी तभी बोलना चाहिए ना सर। बहनों के साथ अन्याय हुआ है, ये कैसा अन्याय है? जब 10,000 आशाओं का रखा गया था, पर्यवेक्षक बहनों का 15,000, मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान ने पर्यवेक्षक का पूरा 15,000 दे दिए और आशाओं के साथ अन्याय, उनको 6,000 बोल रहे हैं, 4,000 बढ़ा रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। हमारी आशा कहीं से कहीं कोई खुश नहीं है। आशा उषा हम ये देखिए आप देख सकते हैं कोई भी खुश नहीं है। ये देखिए आप देख सकते हैं कोई भी खुश नहीं है। हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं, कोई आशा नहीं जाएगी। और सहयोग इनको रुकना पड़ेगा, सहयोग इनको रुकना में काम करेंगे, पड़ेगा। काम करेंगे। आशा ये 10,000 चाहिए, जब सहयोग नहीं के करे 15,000 को
साल तक काम कर रहे थे, अब 6 हो गए तो फिर भी ये नहीं कर रहे। मैं 6000 में खुश हूँ, हम रतलाम जिले वाले खुश है। और मामा ने बोल दिया है कि 1000 रुपए हर साल बढ़ेगा, तो फिर काहे की दिक्कत? अब बोल रहे हैं लोग, अब नहीं बोलना चाहिए इनको। मैं इन सब लोगों के लिए, मैं इन सब के लिए खिलाफ हूँ, ये गलत बोल रही है, आशा सब गलत बोल रही है। इसका मतलब शिवराज सिंह भैया को पर्यवेक्षकों का काम दिख गया और आशाओं का कुछ काम नहीं दिखा, जबकि सारा काम आशा कार्यकर्ता देती है। सर्वे आशा करती है, डिलीवरी आशा करवाज में जाती है, गाड़ी को बुलाती है और सारा काम रात में दिन में हर सर्वे को आशा करती है। पर्यवेक्षक तो फोन से बोल देती है, कई पर्यवेक्षक ग्रामीण में नहीं जाती है। गुस्सा हो गई तो उसके 15,000 कर दिए, आशा के 10 भी कर देते तो हम जानते हैं आशा को बस तो चाहिए, हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक हम नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, इंतजार नहीं है। हाँ बिल्कुल, हड़ताल पर सभी याद रखते हैं 10,000 से कम नहीं। 10,000 में क्या होता है? हमें ऐसा पर्यवेक्षक को 15 प्लस भत्ता भी चाहिए, 300 रुपए दिन का भत्ता पेट्रोल का चाहिए। हमको 10,000 रुपए से कम नहीं चाहिए। आशा कार्यकर्ता आशा पर्यवेक्षक 15,000 में खुश नहीं है, हमको टीएडीए और भत्ता चाहिए। पेट्रोल लग जाता हमको 3-4 हजार का, हम बताओ 6,000 में कैसे बच्चे पालेंगे, हमारे घर का भविष्य कैसे सुधारेंगे? हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। काम बढ़ा दिया गया है, जिसमें मोबाइल में डाटा भी नहीं देता, डाटा हमको खुद को यूज करना पड़ता है। हम कुछ नहीं है पर्यवेक्षक 15,000 में। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए सभी ने, आप देख सकते हैं 15 दे रहे तो हमें भी 10 मिलना चाहिए। शर्त ये थी कि आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षक को 15,000, फिर हम लोगों को 6,000 क्यों घोषित किया? हमको 10 चाहिए, 10,000 की मांग कर रहे थे, हमें 10,000 चाहिए। हम संघर्ष करेंगे, हम आशाएं ज्यादा करती है, पर्यवेक्षक कुछ नहीं करती है, आशाएं पूरा काम करती है। को क्यों करे? आशा मेन कड़ी है, आशा पूरा काम करती है। ये तो आशाओं के साथ धोखा हुआ। सारा काम तो आशाएं करती है और सहयोगियों का वेतन 15,000 कर दिया और हम लोगों आशा बहनों का 6,000, हम लोगों को 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। सहयोगी कुछ नहीं करती, आशा करती है। गौरव ने हमारे साथ षड्यंत्र मचाया है। लक्ष्मी गौरव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम पर्यवेक्षक बहनों का भी कुछ नहीं हुआ। हमारे 15 से 20 गांव होते, उसमें 15,000 में क्या हो रहा? कम से कम हम लोगों को 3,000 टीएडीए को मिले। सहयोगी का तो कोई काम नहीं रहता। जानकारी दी जाती है, अच्छा बोलो ना, पूछा जाता है गाँव में कितनी मृत्यु हुई, गाँव में कितने जगह हुए, गाँव में कितना क्या हुआ, सब जानकारी हमसे दी जाती है। कोरोना में भी हम लोगों को 3 बार कोरोना हुआ था, 3 बार पॉजिटिव हुई थी, लेकिन काम करना कभी बंद नहीं किया था। और आज हम लोगों की 6,000, उन लोगों की 15,000, बड़ी बात है। हम सभी आशाओं की तरफ आशा करें, आंगनबाड़ी में 4 गाँव है, आशा बन गए, हर काम आशा कर रही है। अब आशा की तनख्वाह कम का है, आशा का 10,000 नहीं मिल रहा है। आशा तो सब जानकारी दे रहे
मुख्यमंत्री भाई का हमारा उनके साथ नाता है, रिश्ता है नहीं, हमारे साथ दुर्व्यवहार किए हैं। क्या रणचंडी बनेगी आज रणचंडी बनेगी आज? बनेगी बिल्कुल। हम 10,000 से कम नहीं, 6,000 में दम नहीं, हम नहीं है कुछ 6,000 में। क्योंकि हम तो खुश है जो हमारे भैया ने, एक मिनट आप शांत रहिए, मुझे बोलिए। हम लोग इसलिए खुश है, हमारी आशा को 32 प्रकार के इंसेंटिव मिलते हैं, वो पैसा कहाँ जाएगा? और 6,000 उन्होंने 2,000 से 4,000 बढ़ा दिया। दम कुछ कम से कम चुनाव आने वाला है, उसके बाद ले लेना। अभी तो जितना मिल रहा है उतना तो ले लो। बहनों, आज हमारे लिए तुम कह रही हो, आज हमारे लिए 25-25 गांव देखते हो पेट्रोल भत्ता लगाते हो, तो वो कौन लगाता है? हम लोग क्यों खुश है? क्योंकि हमारे भाई ने जो दिया तोहफा वो हमारे लिए बहुत अच्छा। हम खुश नहीं, हम खुश नहीं है। मेरा गांव छोटा है, मैं हर 1 महीने में 4 बार सर्वे करती हूँ। मैं 6,000 में खुश नहीं हूँ। बढ़ गया है ना उनका, इसलिए भाई के उस पे खुश है, क्योंकि उनको भाई दिया है ना, इसलिए खुश है। कहाँ से आप? यही भोपाल से है। भोपाल से ही है जी, भोपाल से है, इसलिए वो ज्यादा खुश है। हम लोग को अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? सीएम हाउस जाने को, हम सब लोग सीएम हाउस जाएंगे, कहीं नहीं और जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे घर। मामा जी के पास जाएंगे। जब तक मामा जी हमारा 10,000 की घोषणा नहीं करेंगे, जब तक हम घर नहीं जाएंगे। मेरा छोटा सा गाँव है, मेरे को नहीं पुरता है, मैं कुछ नहीं हूँ 6,000 में। आप देख सकते हैं इतना एक आक्रोश का माहौल बन चुका है। देखिए ये सभी बहनें, चलो बहने चलो, हाँ इधर चलो बहने। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सभी में एक आक्रोश। कहाँ सर ये 6,000 में खुश इसीलिए नहीं है क्योंकि इतने सारे काम करना पड़ता है। टीवी पेशेंट का एक थूक उठा करके आशा को ले जाना पड़ता है, तो उसका पैसा कहाँ से जाएगा? एक हकार अगर हम लोग ले जाकर दे सकते हैं तो फिर हम लोग क्या नहीं काम करते होंगे हमारे गाँव में जा करके? तो क्यों खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं है खुश हमें 6,000 में। हमें इससे ज्यादा 10,000 की मांगी है पूरी हमारी एकदम। सहयोग ने हम लोग के साथ गलत की है, वो अपना बढ़ोतरी करवा लिया, हम लोग का बस 2,000 रुपया 4,000 रुपया बढ़वाई है। हम लोग के साथ धोखा हुआ है, धोखा। आपके लोग तो ऊपर बैठे थे, ऊपर तब मंच पे आपके लोग बैठे थे, हम लोग पीछे थे सर, इसलिए मंच पे नहीं जा पाए। आपके लोग तो थे ना मंच पे, आपके तो संगठन नहीं नहीं, नर्मदा दीदी बस, इसके अलावा तो सभी को नर्मदा दीदी के चल रही थी बेचारे की। हमारी नर्मदा दीदी हमारी आशा के साथ थी शुरू से, और सहयोगी बहनों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। आज कैसे बोल रही सहयोगी बहनों कि हम खुश है, तो वो खुश है तो हम खुश नहीं है। उनका 15,000 कहाँ जाती है? खुश है, हम खुश नहीं है। दूने से भी ज्यादा का फर्क है भाई। एक आशा जो वो फील्ड में काम कर रही है, सहयोगी नहीं सिर्फ उसके काम का सुपरविजन कर रही है, तो दूने से ज्यादा का फर्क है भाई। थोड़ा बहुत फर्क होता है सुपरवाइजर में, एएनएम और सुपरवाइजर में थोड़ा सा फर्क होता है। ये तो दूने से भी ज्यादा फर्क है। ये तो धोखा हुआ है आशाओं के साथ, बिल्कुल धोखा हुआ है। देखिए 2 गुट है इसमें, एक विवाह जी का गुट है। विवाह जी का गुट चूंकि सहयोगी का गुट है, उन्होंने अपने लेवल से पहले भी आशा के साथ धोखा किया था और दोबारा फिर धोखा किया है। आज सुबह से भी क्या बोली जा रही है? जो देंगे मानना पड़ेगा, जो देंगे मानना। हम क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे हम लोग? जो देना पड़ेगा, क्यों देंगे 2,000 रुपए हम लोगों को? गलत हुआ है भाई, बहुत गलत हुआ है। मैं जिला आगरमालवा से हूँ, मैं जिला आगरमालवा से ब्लॉक अध्यक्ष नलखेड़ा, जिला आगरमालवा की मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। 2021 में आशाओं के साथ गलत हुआ है। 2021 29 जून को हम सीएम हाउस शिवर से पद यात्रा आए थे। जब एनआरएचएम गए थे साइकिल सर, और हमारी प्रियंका दास मैडम ने बोला था कि 10,000 आशा का 15,000 सहयोग का। आज कहाँ गए वो 10,000 और कहाँ गए 15,000 कर दिया? हम बहनों का 10,000 कहाँ गए? आज हम बिल्कुल खुश नहीं है। 6,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 6,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। हम बिल्कुल मान्य नहीं कर रहे 6,000 को, हमें 10,000 चाहिए, नहीं तो हम काम बंद हड़ताल पे बैठेंगे, हम काम नहीं करेंगे, आधी रोटी खाएंगे और काम पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल काम नहीं करेंगी कोई आशा बहने। हम लोग के साथ गलत हुआ है। ये गलत होना नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं, बहुत गलत हो रहा है अपन लोगों के साथ में। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी बोलो अनु श्रीवास्तव विवाह और लक्ष्मी कौरव अभी चल अर्जेंट सहयोगी नहीं मिल गया, आशा के साथ गद्दारी करिए। हमको 10 चाहिए, हमें 10,000 चाहिए, कोई काम पर नहीं जाएगा।
गद्दारी कर दो। हमारे साथ गद्दारी की सहयोगियों ने नहीं ऊपर चढ़ के अपने बराबर करवा ले, हमें 10,000 नहीं दिलवाए, अपने 15 करवा लिए। अभी क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे आप? हम काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे हम लोग सीएम हाउस जाने को तैयार है अभी, सब लोग जा रहे हैं अभी। चलो चलो चलो। ये देख सकती है, देखिए सीएम हाउस जाने की तैयारी होगी, सब सीएम हाउस जा रहे, देखिए सभी ये देखिए एक आक्रोश है, सभी में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। ये देखिए हाँ हाँ इधर सहयोगिनी को जब 15,000 रुपए दिया जा रहा था, आशा को 10,000 देना जरूरी है, क्योंकि आशा अपनी जान हथेली पे लेकर रात को निकलती है, सारी तकलीफें झेलती है। हम ना दस्तक अभियान करेंगे ना दस्तक करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। हमको 10,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, हम हड़ताल करेंगे। पूरे काम फोन से पूछ लेती हैं। जब सहयोगिनी का 15,000 तो हमारा 10,000 रहना चाहिए। काम इतना हमारे साथ गलत हुआ है, गलत व्यवहार किया गया। सहयोगिनी कुछ नहीं करती। आशाओं के साथ अन्याय हुआ है, आशाओं के साथ अन्याय हुआ है। सहयोगिनी को 15,000 तो आशा को 10,000 देना जरूरी है, देना ही चाहिए, तभी आशा काम करेंगी। शिवराज मामा मुर्दाबाद। टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, अभी नहीं तो कहीं। भाई सबके एक बनो, आशा से बेईमानी नहीं करो, भाई सबके एक बनो। 10,000 से कम नहीं, कोविड में 2,000 में कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 6,000 में कम नहीं, 6,000 में दम नहीं, 10,000 में 6,000 में 6 बढ़ाए हैं, 2 पहले का 8 हुआ तो 8,000। हमारी भी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है, लाडली बहना फिर किस काम की, अन्याय कर रही है हमारे साथ शिवराज भैया। हम सहमत नहीं है तुमसे, हम सहमत नहीं है, हम आशा बहनों मामा जी तुम्हारे सहमत नहीं है, क्योंकि हमारी साथ में दूर बहनों का 15,000 जब हुआ है तो हमारा 10,000 होना चाहिए। जब हम खुशी हैं, नहीं हम खुश नहीं हैं। जब हमने 10,000 की घोषणा की थी NRHM में, तो हमें आशा थी कि चलो हमारा मामा जी हमें 10,000 कहेगा, तब आशा बन गया था। और आज हमारे साथ में दुर्व्यवहार हुआ है और सहयोगी बहनों का 15,000 डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। हम आशा को 5 लगे हमारे बाल बच्चा को, हम कैसे करें काम? हमारा 6,000 में खर्चा नहीं उठता है, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम काम बढ़ता हड़ताल करेंगे। मेरा नाम कनीजा भी आशा कार्यकर्ता है, मैं जिला आगर मालवा ब्लॉक नलकड़ा से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारा 10,000 होना चाहिए। सहयोगिनी का 15,000 हुआ तो आशा को 10,000 होना चाहिए। देखिए सब सीमा जा रहे हैं, देखिए सब तैयारी हो चुकी है, सब सीएम हाउस जा रहे हैं। देखिए ये देखिए सीएम हाउस जा रहे हैं सभी, ये देखिए आप देख सकते हैं एक भीड़ है जो सीएम हाउस जाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं आशा बहना क्या संतुष्ट है आप? संतुष्ट है आप? संतुष्ट है? सीएम ऑफिस तक चलो भैया हमारे संग। हाँ सीएम ऑफिस तक चलो हमारे साथ। सीएम हाउस जा रहे हैं अभी आप? सीएम हाउस जा रहे हैं अभी? हाँ तैयार है हम। काय समाज संग धोखो भाव आसन के 6,000, सहयोगी के 13.5 और 2 मिनट बाद कहना फुस्सी कर है मामा बिन की बातन में आके 2 सेकंड में 15 हो गया। आशा का काम नहीं कर रही है, देशों में अपने एक समान करे चाहिए आशा सहयोगी के, और समान नहीं आते तो 10 तो करते, हमारी 10 की मांग आती। 15 किए तो हमारा भी 10,000 करते तब हम जानते कि हमारे साथ एकदम एक समान बहन का रिश्ता निभा रहे हैं भैया। हमारे साथ तो खुद के दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बोलो भैया हम शहडोल के हैं, हम 6,000 में खुश नहीं हैं, हमको 10,000 देना चाहिए। और हम लोगों से इतना काम लिया जाता है कि रात दिन हम काम करते हैं। ये देखिए आप देखिए अब एक भीड़ निकल रही है, देखिए सभी सीएम हाउस जाने के लिए मजबूर है। तो आप देखना ये होगा कि क्या ये ऐसे ही आंदोलन करेंगी या फिर पुनः एक बार भाई इनको सावन के महीने में खुश कर देगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, कैमरामैन मिथिलेश विश्वकर्मा के साथ अरुण मालवी, भोपाल। हमें 10,000 चाहिए थे मामा, ये आपने बुरा किया। हम लोग कुटवारों को साधन दिया। ये देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, अंदर पीछे सबको साधन दिया, हम लोग को साधन नहीं। मंच पे बोलेंगे।
ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इनकी नाराजगी भी है, ये मंच के लिए आगे बढ़ भी रहा है। क्या खुश है या नहीं खुश है? नहीं खुश है। हाँ, श्रीवास्तव रेखा, क्या नाम है इन्होंने, शिवराज सिंह मामा ने पूरा धोखा किया है। डायरेक्ट हमें बात कर दी है इनसे। 10,000 हमारे क्यों नहीं किए? वरना परवेज चक को भी नहीं चाहिए। 6,000 हमें 6,000 नहीं चाहिए। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको 6,000 नहीं चाहिए। श्रीवास्तव ने गलत किया है। हमारे साथ दोगलाई करी है, श्रीवास्तव ने हमारे साथ धोखा किया है। हमको नहीं चाहिए 6,000 रुपए। हमारी ये लड़ाई है, हमें इकट्ठे हुए हैं, हमारा फायदा उठाया है। आशा सहयोगी के 15,000 कर दिए तो आशा कार्यकर्ता के 10,000 क्यों नहीं किए? हमको भोपाल से निराश क्यों किया जा रहा है? आशा कार्यकर्ता काम करती है, उसके 10,000 करिए। वरना परवेज चक के भी नहीं होने चाहिए। ये आशा के नहीं हुए तो 15 लाख सहयोग नहीं वोट देंगे। ऐसा शिवराज सिंह को क्या लालच था परवेज चक को, जो 15,000 परवेज चक के कर दिए और आशा को नहीं किए 10,000। ये आखिरी मौका था, हमको आखिरी मौका था। नहीं देंगे, हम कांग्रेस की सरकार खड़ी करेंगे। 10,000 के ऊपर नहीं चाहिए। आशा कार्यकर्ता को 10,000 नहीं देंगे, बिल्कुल सहयोग नहीं देंगे। ये देख सकते हैं, ये ना ही हम कुपोषित को काम करेंगे, ना ही हम स्वास्थ्य विभाग का काम करेंगे। ये देख सकते हैं, हमारी 10,000 की मांग में दे दी, हमें 6,000 नहीं, हमको 10,000। आशा सहयोगी के 15 करिए, हमारी 10,000 के लिए हमारी मांग पूरी क्यों नहीं की? हमारी मांग है वो। फूल नहीं चिंगारी, हम समाज की नारी है। फूल नहीं चिंगारी, हम भारत की नारी है। फूल नहीं पूरा कर हमें निराश क्यों किया जा रहा है? अभी करो, अर्जेंट है, अभी करो। बोल तो रहे श्रीवास्तव। आशाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया हुआ है। आशाओं को 6,000 से कुछ नहीं होना, 10,000 मिलना चाहिए। आशाओं को 10,000 होना चाहिए। आशा शुरू से मेहनत करती है, आशा को कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। अरे ये सब आशा आप बोल रही है, पहले कहाँ गई थी जब मामा जी ने घोषणा करी? उस समय कहाँ गए थे तुम लोग? और अब ऑब्जेक्शन उठा रहे, क्यों उठा रहे हो आप लोग? जब मामा जी ने घोषणा करी कभी बोलना चाहिए ना सर। बहनों के साथ अन्याय हुआ है। ये कैसा अन्याय है? जब 10,000 आशाओं का रखा गया था, परवेज चक बहनों का 15,000, मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान ने परवेज चक का पूरा 15,000 दे दिए और आशाओं के साथ अन्याय, उनको 6,000 बोल रहे हैं, 4,000 बढ़ा रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। हमारी आशा कहीं से कहीं कोई खुश नहीं है। आशा उषा हम ये देखिए, आप देख सकते हैं, कोई भी खुश नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, कोई भी खुश नहीं है। हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं, कोई आशा नहीं जाएगी। और सहयोग इनको रुकना पड़ेगा, सहयोग इनको रुकना नहीं स्वास्थ्य विभाग में काम करेंगे, पड़ेगा। नहीं स्वास्थ्य विभाग में काम करेंगे। आशा के 10,000 चाहिए, जब सहयोग नहीं के करे 15,000 तो हम रतलाम जिले से हैं। हम तो 2000 में इतने साल तक काम कर रहे थे, अब 6 हो गए तो फिर भी ये नहीं कर रहे। मैं 6,000 में खुश हूँ, हम रतलाम जिले वाले खुश हैं। और मामा ने बोल दिया है कि 1,000 रुपए हर साल बढ़ेगा, तो फिर काहे की दिक्कत? अब बोल रहे हैं लोग, अब नहीं बोलना चाहिए इनको। मैं इन सब लोगों के लिए, मैं इन सब के लिए खिलाफ हूँ। ये गलत बोल रही है, आशा सब गलत बोल रही है। इसका मतलब शिवराज सिंह भैया को पर्यवेक्षकों का काम दिख गया और आशाओं का कुछ काम नहीं दिखा, जबकि सारा काम आशा कार्यकर्ता देती है। सर्वे आशा करती है, डिलीवरी आशा करवाने जाती है, गाड़ी को बुलाती है और सारा काम रात में दिन में हर सर्वे को आशा करती है।
पर्यवेक्षक तो फोन से बोल देती है, कई पर्यवेक्षक ग्रामीण में नहीं जाती है। गुस्सा हो गई तो उसके 15,000 कर दिए, आशा के 10 भी कर देते तो हम जानते हैं आशा को 10 तो चाहिए। हम कोई काम नहीं करेंगे जब तक हम नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, इंतजार नहीं है। हाँ बिल्कुल हड़ताल पर सभी याद रख सकते हैं 10,000 से कम नहीं। हमें आशा पर्यवेक्षक को 15 प्लस भत्ता भी चाहिए, 300 रुपए दिन का भत्ता पेट्रोल का चाहिए। हमको 10,000 रुपए से कम नहीं चाहिए। आशा कार्यकर्ता आशा पर्यवेक्षक 15,000 में खुश नहीं है, हमको टीएडीए और भत्ता चाहिए। पेट्रोल लग जाता हमको 3-4 हजार का, हम बताओ 6,000 में कैसे बच्चे पालेंगे, हमारे घर का भविष्य कैसे सुधारेंगे। हमारे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। काम बढ़ा दिया गया है जिसमें मोबाइल में डाटा भी नहीं देता, डाटा हमको खुद को यूज करना पड़ता है। हम खुश नहीं है पर्यवेक्षक 15,000 में। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए सभी ने आप देख सकते हैं 15 दे रहे तो हमें भी 10 मिलना चाहिए। शर्त ये थी कि आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षक को 15,000, फिर हम लोगों को 6,000 क्यों घोषित किया? हमको भी 10 चाहिए। 10,000 की मांग कर रहे थे, हमें 10,000 चाहिए। हम संघर्ष करेंगे। हम आशाएं ज्यादा करती है, पर्यवेक्षक कुछ नहीं करती है, आशाएं पूरा काम करती है। को क्यों करे? आशा मेन कड़ी है, आशा पूरा काम करती है। ये तो आशाओं के साथ धोखा हुआ। सारा काम तो आशाएं करती है और सहयोगियों का वेतन 15,000 कर दिया और हम लोगों आशा बहनों का 6,000। हम लोगों का 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। सहयोगी कुछ नहीं करती। लक्ष्मी गौरव ने हमारे साथ षड्यंत्र मचाया है। लक्ष्मी गौरव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम पर्यवेक्षक बहनों का भी कुछ नहीं हुआ। हमारे 15 से 20 गांव होते हैं, उसमें 15,000 में क्या हो रहा? कम से कम हम लोगों को 3,000 टीएडीए तो मिले। सहयोगी का तो कोई कानून नहीं रहता। जानकारी दी जाती है, हमसे ही पूछा जाता है गाँव में कितनी मृत्यु हुई, गाँव में कितने जगह हुए, गाँव में कितना क्या हुआ, सब जानकारी हमसे दी जाती है। कोरोना में भी हम लोगों को 3 बार पॉजिटिव हुआ था, 3 बार पॉजिटिव हुई थी, लेकिन काम करना मैंने बंद नहीं किया था। और आज हम लोगों की 6,000, उन लोगों की 15,000। हम सभी आशाओं की तरफ आशा करें, आंगनबाड़ी में 4 गाँव है, आशा बन गए, हर काम आशा कर रही है। पर आशा की तनख्वाह कम का है, आशा का 10,000 नहीं मिल रहा है। आशा तो सब जानकारी दे रही है, सहयोगियों भी जानकारी दे रही है, कितने बच्चे हो गए, महीना में इतने हो गए, लिख दो। आप कहाँ से हो? रायगंज जिले से। सीएम हाउस चलने को तैयार है? चलो चलो, सब कोई तैयार है। पीएम हाउस चलने के लिए सब कोई तैयार है। हमें 6,000 रुपया में संतुष्ट नहीं है। हमारे बाल बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उनको पालन पोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए कि हम जब सहयोगी का 15 किए हैं तो हमारा 10,000 निश्चित मानदेय करे, तब तो हमारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई का हमारा उनके साथ नाता है, रिश्ता है। नहीं, हमारे साथ दुर्व्यवहार किए हैं। क्या रणचंडी बनेगी आज? रणचंडी बनेगी आज? बनेगी बिल्कुल। हम 10,000 से कम नहीं, 6,000 में दम नहीं। हम नहीं है कुछ 6,000 में, क्योंकि हम तो खुश है जो हमारे भैया ने। 1 मिनट आप शांत रहिए, मुझे बोलिए। हम लोग इसलिए खुश है, हमारी आशा को
32 प्रकार के इंसेंटिव मिलते हैं, वो पैसा कहाँ जाएगा? और 6,000 उन्होंने 2,000 से 4,000 बढ़ा दिया। कुछ कम से कम चुनाव आने वाला है, उसके बाद ले लेना। अभी तो जितना मिल रहा है उतना तो ले लो। बहनों, आज हमारे लिए तुम कह रही हो, आज हमारे लिए 25-25 गाँव देखते हैं पेट्रोल भत्ता लगाते हो, तो वो कौन लगाता है? हम लोग क्यों खुश है? क्योंकि हमारे भाई ने जो दिया तोहफा वो हमारे लिए बहुत अच्छा। हम खुश नहीं, हम खुश नहीं है। मेरा गांव छोटा है, मैं हर 1 महीने में 4 बार सर्वे करती हूँ। मैं 6,000 में खुश नहीं हूँ। बढ़ गया है ना उनका, इसलिए भाई के उसमें खुश है, क्योंकि उनको भाई दिया है ना, इसलिए खुश है। कहाँ से हो आप? यही भोपाल से है। भोपाल से ही है जी, भोपाल से है, इसलिए वो ज्यादा खुश है। हम लोग को अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी कहाँ जा रहे हैं? सीएम हाउस जाने को हम सब लोग सीएम हाउस जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे घर। मामा जी के पास जाएंगे। जब तक मामा जी हमारा 10,000 की घोषणा नहीं करेंगे, जब तक हम घर नहीं जाएंगे। मेरा छोटा सा गाँव है, मेरे को नहीं पुरता है, मैं खुश नहीं हूँ 6,000 में। आप देख सकते हैं इतना एक आक्रोश का माहौल बन चुका है। देखिए ये सभी बहनें, चलो बहने चलो, चलो बहने। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सभी में एक आक्रोश। सर, ये 6,000 में खुश इसीलिए नहीं है क्योंकि इतने सारे काम करना पड़ता है। टीवी पेशेंट का एक थूक उठा करके आशा को ले जाना पड़ता है, तो उसका पैसा कहाँ से जाएगा? एक हकार अगर हम लोग ले जाकर दे सकते हैं तो फिर हम लोग क्या नहीं काम करते होंगे हमारे गांव में जा करके? तो क्यों खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं है खुश हमें 6,000 में। हमें इससे ज्यादा 10,000 की मांगी है पूरी हमारी एकदम। सहयोग ने हम लोग के साथ गलत की है, वो अपना बढ़ोतरी करवा लिया। हम लोग का बस 2,000 रुपया 4,000 रुपया बढ़वाई है। हम लोग के साथ धोखा हुआ है, धोखा। आपके लोग तो ऊपर बैठे थे, ऊपर तब मंच पे आपके लोग बैठे थे, हम लोग पीछे थे सर, इसलिए मंच पे नहीं जा पाए। आपके लोग तो थे ना मंच पे, आपके तो संगठन नहीं, हमारी नर्मदा दीदी बस, इसके अलावा तो सभी को नर्मदा दीदी के चल गई थी बेचारे की। हमारी नर्मदा दीदी हमारी आशा के साथ थी शुरू से, और सहयोगी बहनों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। आज कैसे बोल रही सहयोगी बहनों कि हम खुश है, तो वो खुश है तो हम खुश नहीं है। उनका 15,000 कहाँ जाती है? खुश है, दूने से भी ज्यादा का फर्क है भाई। एक आशा जो वो फील्ड में काम कर रही है, सहयोगी नहीं सिर्फ उसके काम का सुपरविजन कर रही है, तो दूने से ज्यादा का फर्क है भाई। थोड़ा बहुत फर्क होता है सुपरवाइजर में, एएनएम और सुपरवाइजर में थोड़ा सा फर्क होता है। ये तो दूने से भी ज्यादा फर्क है, ये तो धोखा हुआ है आशाओं के साथ, बिल्कुल धोखा हुआ है। देखिए 2 गुट है इसमें, एक विवाह जी का गुट है। विवाह जी का गुट चूंकि सहयोगी का गुट है, उन्होंने अपने लेवल से पहले भी आशा के साथ धोखा किया था और दोबारा फिर धोखा किया है। आज सुबह से क्या बोली जा रही है? जो देंगे मानना पड़ेगा, जो देंगे मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे हम लोग? जो देना पड़ेगा, क्यों देंगे 2,000 रुपए हम लोगों को? गलत हुआ है भाई, बहुत गलत हुआ है। मैं जिला आगरमालवा से हूँ, मैं जिला आगरमालवा से ब्लॉक अध्यक्ष नलखेड़ा, जिला आगरमालवा कि मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। 2021 में आशाओं के साथ गलत हुआ है। 2021 29 जून को हम सीएम हाउस शिवर से पद यात्रा आए थे। जब एनआरएचएम गए थे साइकिल सर, और हमारी प्रियंका दास मैडम ने बोला था कि 10,000 आशा का 15,000 सहयोग का। आज कहाँ गए वो 10,000 और कहाँ गए 15,000 कर दिया? हम बहनों का 10,000 कहाँ गए? आज हम बिल्कुल खुश नहीं है। 6,000 में कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, 6,000 में कम नहीं, 10,000 से कम नहीं। हम बिल्कुल मान्य नहीं कर रहे 6,000 को, हमें 10,000 चाहिए। नहीं तो हम काम बंद हड़ताल पे बैठेंगे, हम काम नहीं करेंगे, आधी रोटी खाएंगे और काम पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल काम नहीं करेंगी कोई आशा बहने। हम लोग के साथ गलत हुआ है। ये गलत होना नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं, बहुत गलत हो रहा है अपन लोगों के साथ में। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी बोलो मैंने श्रीवास्तव विवाह और लक्ष्मी कौरव अभी चल अर्जेंट सहयोगी ने मिलकर आशाओं के साथ गद्दारी करिए। हमको 10 चाहिए, हमें 10,000 चाहिए, कोई काम पर नहीं जाएगा। हमारे साथ गद्दारी की सहयोगियों ने ऊपर चढ़ के अपने बराबर करवा ले। हमें 10,000 नहीं दिलवाए, अपने 15 करवा लिए। अभी क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे आप? हम काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम नहीं जाएंगे, हम लोग सीएम हाउस जाने को तैयार है। अभी सब लोग जा रहे हैं। अभी चलो चलो चलो। देख सकते हैं, देखिए सीएम हाउस जाने की तैयारी होगी, सब सीएम हाउस जा रहे। देखिए सभी ये देखिए एक आक्रोश है, सभी में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। ये देखिए
हाँ हाँ इधर आ जाओ। सहयोगिनी को जब 15,000 रुपए दिया जा रहा था, आशा को 10,000 देना जरूरी है, क्योंकि आशा अपनी जान हथेली पे लेकर रात को निकलती है, सारी तकलीफें झेलती है। हम ना दस्तक अभियान करेंगे ना दस्तक करेंगे। कोई काम नहीं करेंगे। हमको 10,000 चाहिए, 10,000 चाहिए। हम हड़ताल करेंगे। पूरे काम फोन से पूछ लेती है। जब सहयोगिनी का 15,000 तो हमारा 10,000 रहना चाहिए। काम इतना हमारे साथ गलत हुआ है, गलत व्यवहार किया गया। सहयोगिनी कुछ नहीं करती। आशाओं के साथ अन्याय हुआ है, आशाओं के साथ अन्याय हुआ है। सहयोगिनी को 15,000 तो आशा को 10,000 देना जरूरी है और देना ही चाहिए, तभी आशा काम करेंगी। शिवराज मामा मुर्दाबाद। टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। अभी नहीं तो कहीं भाई सबके एक बनो, आशा से बेईमानी नहीं करो, भाई सबके एक बनो। 10,000 से कम नहीं, कोविड में 2,000 में कम नहीं, 6,000 में कम नहीं, 6,000 में कम नहीं, 6,000 में दम नहीं। 6 बढ़ाए हैं, तो पहले का 8 हुआ तो 8,000। हमारी भी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है, लाडली बहना फिर किस काम की अन्याय कर रही है हमारे साथ। शिवराज भैया हम सहमत नहीं है तुमसे, हम सहमत नहीं है। मामा जी तुम्हारे सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में दूर बहनों का 15,000 जब हुआ है तो हमारा 10,000 होना चाहिए। जब हम खुशी हैं, नहीं हम खुश नहीं हैं। जब हमने 10,000 की घोषणा की थी NRHM में, तो हमें आशा थी कि चलो हमारा मामा जी हमें 10,000 कहेगा, तब आशा बन गया था। और आज हमारे साथ में दुर्व्यवहार हुआ है और सहयोगी बहनों का 15,000 डायरेक्ट कर दिया उन्हें। हम आशा को फांसी लगे, हमारा बाल बच्चा को हम कैसे करें काम? हमारा 6,000 में खर्चा नहीं पड़ता है, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम काम बढ़ता हड़ताल करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम कनीजा भी आशा कार्यकर्ता है। मैं जिला आगर मालवा ब्लॉक नलगढ़ा से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हमारा 10,000 होना चाहिए। सहयोगिनी का 15,000 हुआ तो आशा को 10,000 होना चाहिए। देखिए सब सीमा जा रहे हैं। देखिए सब तैयारी हो चुकी है, सब CM हाउस जा रहे हैं। देखिए ये देखिए CM हाउस जा रहे हैं सभी। ये देखिए आप देख सकते हैं एक भीड़ है जो CM हाउस जाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं आशा बहना। क्या संतुष्ट है आप? संतुष्ट है आप? संतुष्ट है? संतुष्ट है? CM ऑफिस तक चलो भैया हमारे संग। हाँ CM ऑफिस तक चलो हमारे साथ। CM हाउस जा रहे हैं अभी आप? CM हाउस जा रहे हैं अभी? हाँ तैयार है हम। काय समाज संग धोखो भाव आसन के 6,000, सहयोगी के 13.5 और 2 मिनट बाद काना फुस्सी कर मामा बिन की बातन में आके 2 सेकंड में 15 हो गए। आशा का काम नहीं कर रही है। बेशक अपने एक समान करें चाहिए आशा सहयोगी के, और समान नहीं आते तो 10 तो करते। हमारी 10 की मांग आती। 15 किए तो हमारा भी 10,000 करते, तब हम जानते कि हमारे साथ एकदम एक समान बहन का रिश्ता निभा रहे हैं भैया। हमारे साथ तो खुद के दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बोलो भैया हम शहडोल के हैं, हम 6,000 में खुश नहीं हैं, हमको 10,000 देना चाहिए। और हम लोगों से इतना काम लिया जाता है कि रात दिन हम काम करते हैं। ये देखिए आप देखिए अब एक भीड़ निकल रही है। देखिए सभी CM हाउस जाने के लिए मजबूर है। तो आप देखना ये होगा कि क्या ये ऐसे ही आंदोलन करेंगी या फिर पुनः एक बार भाई इनको सावन के महीने में खुश कर देगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। कैमरामैन मिथिलेश विश्वकर्मा के साथ अरुण मालवी, भोपाल।